बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई जोफ्रा आर्चर कल जब भाई वो क्या नाम है बॉलिंग करवाने आया तो उसने अपनी चैन उतार दी थी। कल जब पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच खेलने आया भाई वो श्रीलंका के अगेंस्ट भी बगैर चैन के ही आया था। यानी कि तुम लोगों को हम चोर लगते हैं भाई कि भाई हम जोफ्रा आर्चर की चैन को लेके चले जाते हैं। जितने की जोफ्रा आर्चर की चैन है ना उतने की तो भाई वो बाबर आजम की जूती आ जाती है। दिस इज नॉट गुड यार। भाई वो बंदा जब चैन में खेलता है तो गंदी परफॉर्मेंस देता है। सो उसको पता चल गया कि भाई मैं चैन उतार दूं तो अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा। सो इसी वजह से जो है ना भाई वो चैन उतार के आया था। दोस्तों ये बात आप लिख ले एग्जैक्टली उसी तरह जब मैं ये कहता था ना लिख के रख ले। क्या है प्रॉब्लम? ये है कि हम लोग जज्बाती होके, क्योंकि हमारे पास एक ही स्पोर्ट्स है, हमारे पास और कोई एक्टिविटी कोई और शौक है ही नहीं सवाई क्रिकेट के। ये भाई इतनी मोटी गले में चेन पहन रखी उस आदमी ने। उसको बता दो कि पाकिस्तानियों के गले मत लगना। अगर पाकिस्तानियों के गले मिला अकेला गला ही रहेगा। गले में जो इतना बड़ा हार पहन रखा है ना, जो रानी हार पहन रखा है ये वो लपेट जाएंगे। मेरे को लग रहा है पाकिस्तानियों का अगला मकसद ये है इंग्लैंड के साथ सीरीज कब है। ये जोफ्रा के साथ देख लेना नाश्ता डिनर ये आसपास घूमते रहेंगे। जब तक इसकी माला नहीं ऐंठ लेते ये ऐसे घूमते रहेंगे। क्योंकि शादाब का तो खुफिया हाथ हमें पता है कि कुदरत का निजाम उनको ले आता है, लेकिन बाबर का कौन सा ऐसा खुफिया हाथ है? देखिए जब मेरिट पे फैसले नहीं होते हैं ना तो इसी तरह के खुफिया हाथ भी होते हैं और खुफिया फिर पता नहीं कोई इनविजिबल लोग भी होते हैं इसी तरह से। मुश्किलें इतनी बड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। यहाँ पाकिस्तान इतनी बार हार चुका है कि अब तो हमें ये आदत है कि भाई जीत जाते हैं तो बुरा लगता है। बात करेंगे क्रिकेट पे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान का एक नामवर पैनल। हमारे साथ मौजूद है भाई जिनकी प्रेडिक्शंस कभी गलत नहीं होती, बॉलिंग की लाइन और लेंथ कभी गलत नहीं होती। हमारी ऑडियंस भी ऐसी सो रही है जैसे हमारा क्रिकेट बोर्ड सो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए कल मैंने जब इंग्लैंड कहा तो मैंने अपनी अम्मी की वजह से कहा, अपनी दादी की वजह से कहा, अपने दादा की वजह से कहा, क्योंकि हम लोग पीछे से और साइडों से इंग्लैंड से हैं। पीछे से साइड। अच्छा ठीक है। उसके अल्फाज लेकिन लेकिन आपके आपके साइड पे तो आज बहुत ज्यादा नाम लिया जा रहा है यहाँ पे। कोच माइक हैसन वो भी है हमारे साथ। जी जी माइक तालिए जी। साहब हमारे साथ आए हुए हैं। नारा लगेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि ऑपरेशन होना है, बड़ा ऑपरेशन छोटा ऑपरेशन, बस पता नहीं की होना है। मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर के भी बहुत सारे मामला चल रहे हैं, तो शायद इस वजह से वो 100% क्रिकेट पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मैं हमेशा एक बात करता हूं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, डॉक्टर बदलने की जरूरत है। भाई साहब सर्जन ही बदल दें, आपकी मेहरबानी है। ये क्रिकेट बोर्ड को वो टीम दी गई थी जो 2022 का फाइनल खेल के हटी थी, उससे पहले 2021 का सेमीफाइनल खेल के हटी थी, एशिया कप का फाइनल खेली थी। ये वो टीम हमने हवाले की थी। बस दिल ही टूटते हैं पाकिस्तानियों के, मायूसी ही होती है। अब तो आप बिलीव करें हमें भी लोग कहना शुरू हो गए कि यार इस टीम के पीछे मत जाया करो। बाद लोग तो मनहूस कहना शुरू हो गए हैं। सच्ची बता रहा हूं, मैसेजेस आते हैं कि इजाज भाई मत जाया करें, हो सकता है आपकी वजह से ना जीतते हो। अब ऐसा लगना शुरू हो गया है। भाई साहब मैं आपको अपना रिकॉर्ड बताऊं, 2015 का ऑस्ट्रेलिया में मैंने पहला आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप कवर किया, क्वार्टर फाइनल से बाहर। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर मैं इंग्लैंड नहीं जा सका था, वो पाकिस्तान जीत गया। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो कि मतलब हमने जीता क्या। 2018 में वनडे एशिया कप होता है यूएई में, हम वो हार गए। कई ओवर्स में बैटिंग में भी कहीं बीच ओवर्स में मैच खो गए, बॉलिंग में भी कहीं बीच ओवर से मैच खो गए। ये बताइए टॉस जीत कर तो ठीक किया था। नहीं ठीक था। फिर बैटिंग में कहां गुम हो गए हम? बैटिंग में कहां गुम हो गए? बीच में भी नहीं, ऊपर से पहले से ही। आइम अयूब 67 गेम्स हो गए उसके। हाँ। और मुझे 17 साल लगे 67 गेम्स खेलते हुए। वो 1.5 साल में खेल गया है और उसकी अभी तक एवरेज 20 की है। और अभी तक उसने कोई इंपैक्टफुल इनिंग नहीं खेली जिससे बंदा कहे कि हाँ भाई इसने पाकिस्तान को मैच जितवाया। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अलावा कोई सीरीज अकेला याद नहीं आ बंदा रही। लगा हुआ है। आईसीसी का पहला इवेंट खेल रहा है फरहान, वो पूरा लेके चल रहा है। आपकी अकेला टीम को खेल रहा है 160 170 करवा देता है, वरना तो आप 130 भी ना करें। सच्ची बता रहा हूं मैं आपको। एक तो वो, और दूसरा मैं उस दिन बात भी कर रहा था, मैंने एग्जांपल भी दी थी अभिषेक की और साइम की कि अभिषेक जबरदस्ती लेग वाली को ऑफ मारने जाता है, ये ऑफ वाली को जबरदस्ती इधर मारने जाता है। लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाले, वो बैठे और इन लोगों की अकाउंटेबिलिटी करें, इनसे पूछें, सिलेक्शन कमेटी से भी पूछे ना। बाबर आजम को जब आपने एशिया कप तक ड्रॉप कर दिया था, फिर वो कौन सा खुफिया हाथ था जिसने कहा था कि भाई बाबर आजम को वापस लेके आ जाएं। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमने सुपर 8 का मैच खेलना था, उससे पहले माइक हैसन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, उन्होंने तो चार्जशीट दे दी थी बाबर आजम को। उन्होंने कह दिया कि इसके पावर प्ले में कभी 100 का स्ट्राइक रेट नहीं रहा। तो भाई हमें कोई मसला, शादाब अच्छा लड़का है, लेकिन हमें मसला पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान के अंदर वो फिट नहीं हो रहे। उनको जबरदस्ती लेके आया जा रहा है, उनको जबरदस्ती उनकी सिलेक्शन की जा रही है, उनको जबरदस्ती बैटिंग कराई जा रही है, उनसे जबरदस्ती परफॉर्मेंस करने की जो है ना कोशिश।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया का मैच भी अगर इफ आई हैव टू ब्लेम ओनली 1 और 2%, उसमें से एक बंदा जो है ना शादाब होंगे, और आज के मैच के अंदर भी कि जिस टाइम पे आपको विकेट्स चाहिए थी अपने मेन बॉलर से प्रेशर डेवलप करना था आपने उसको, फिर सारी बातें इसने कर दी हैं। बाबर आजम की हम बात कर रहे हैं कि यार चौथे नंबर पे वो भाई नहीं बन रहे, आप क्यों पाकिस्तान से ऊपर जो है ना एक ये शख्सियात को ले गए हैं भाई, किस लिए ले गए हैं? पाकिस्तान ऊपर है चौथे नंबर पे, जहां पे वहां पे हैरी ब्रुक भी तो खेला है, उसने मोमेंटम टूटने दिया है, 3 आउट हुए हुए थे ऊपर से 3 प्लेयर होता है, उसका भी नंबर चेंज हुआ है, आज 3 पे हाँ, आया, आया मैच में खेल रहा है। खेल गया वो तो। आपने देखी है उसकी शॉट्स वो किस तरह, सीनियर प्लेयर्स ये होते हैं। बाबर के माशाल्लाह 100 से ऊपर मैच हो गए हैं यार, कोई बच्चा थोड़ी है वो। विल जैक्स ओपनर है, 5 पे आके कैसी बारी की है उसने। तो उसके बाद Skills का भी 24 difference बॉलों पे 25 स्कोर, क्या डीमंस थे पिच के अंदर? क्या थे? कोई मिस्ट्री स्पिनर्स थे? कुछ भी नहीं थे। मसला ये है कि बाबर आजम का ना ही वो नंबर है, ना ही बाबर आजम की कोई फॉर्म है, ना ही बाबर आजम ने पिछले कोई 3 साल से परफॉर्मेंसेस की हैं, इंपैक्ट परफॉर्मेंसेस की हैं। हमने कहा था कि इनकी जगह आप नाफे को खिला लें, नहीं। फिर अबरार, और अब उसके बाद क्या हुआ? 2024 टी20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर। 2025 4 दिनों में, 15-16 साल से इंतजार किया था कि हमारे घर में कोई इवेंट हो, 4 दिन में बाहर हो गए थे हम लोग। 4 दिन में कोई मैच नहीं जीते थे चैंपियंस ट्रॉफी में, एक मैच नहीं जीते थे हम। अब 2026 एक मैच नहीं जीते बड़ी टीम से, सब एसोसिएट टीम से जीते हुए हैं। और ये तो सुपर 8 में भी हम ऐसे ही आ गए हैं। हम तो नीदरलैंड से हारा हुआ मैच था, वो कैच ड्रॉप कर दिया फहीम अशरफ का, वरना आप अब तक तो घर थे, आप कहानी खत्म हो गई थी। और यकीन माने इसको भी बड़ी ह्यूज अचीवमेंट बनाकर पेश किया जाता अगर हमको ये बेकदा मैच जीत जाते तो, कि हम सुपर 8 पहुंचे हैं, हमारी वक़्त वैल्यू यहां तक पहुंच गई है क्रिकेट की। जब सोच इतनी है ना, तो फिर टीम की परफॉर्मेंस यही है। अब मैं आपको बता रहा हूं, अब माहौल बनेगा, फलां को निकाल दो, फलां को कर दो, फलां को कर दो, ये इसकी वजह से टीम हारी, उसकी वजह से हारी। मैं हमेशा कह रहा हूं असल मुद्दे की तरफ आइए जिसकी वजह से हारी। फिर सुलेमानी टोपी भी होती है, क्योंकि आप मेरिट पे फैसले कर ही नहीं रहे हैं। अभी यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब की बात हो रही थी कि वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन उनका जो काम है बेसिकली वो क्रिकेट को सही करना है ना। अब अगर क्रिकेट ही नहीं ठीक होगी तो इसका क्या फायदा है? और अगर वो अकाउंटेबिलिटी करेंगे तो फिर तो उनकी खुद भी जगह नहीं बनती। 2019 में इंग्लैंड में जाते हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए, पहले मैनचेस्टर में इंडिया से हार जाते हैं, फिर टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। 2020 में कोरोना आ जाता है, शुक्र है कोई इवेंट ही नहीं होता, वरना कोरोना में भी हमने हार जाना था। 2021 में T20 वर्ल्ड कप होता है, यही मोहतरम शाहीन शाह अफरीदी साहब जो कल 4 विकेटें लेके अपने आप को बड़ा सेटिस्फाइड कर रहे होंगे, उसकी 4 विकेटें और उसके आखिरी ओवर में जो 18 रन थे ना, वो हमें ले डूबे हैं। वो अब डेथ ओवर्स का बॉलर नहीं रहा। मैथ्यू वेड से 3 छक्के खा लिए टूर्नामेंट से बाहर। 2022 में एशिया कप आया, श्रीलंका से आखिरी राउंड मैच भी हार गए, फाइनल भी हार गए, और बड़ी ही थर्ड क्लास किस्म की क्रिकेट खेल के हम फिर भी इस टीम को प्रोटेक्ट करते रहे, इस टीम के बड़ों को प्रोटेक्ट करते रहे। 2022 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर T20 वर्ल्ड कप होता है, इंडिया से हारे, जिम्बाब्वे से हारे। वो तो भला और नीदरलैंड का जिसने साउथ अफ्रीका को अपसेट शिकस्त दे दी, और हम लोग सेमीफाइनल में चले गए, न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल जीते। और जो हमने MCG में वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, जो रिजवान बाबर ने जो ओपनिंग की, तबाह कौन ओपनिंग, मेरी जिंदगी की सबसे भयानक तरीन अगर कोई ओपनिंग की बैटिंग जो मैंने कोई देखी, वो मैंने MCG के अंदर उस दिन देखी थी। शोएब अभी बात करें ना कि आपने माइक हसन वाली बात करी, माइक हसन के साथ साथ जो सिलेक्शन कमेटी है उसका भी कसूर है, जिसने नंबर 4 के लिए बाबर को चुना है। पहले उनसे तो पूछें क्या आपकी क्या सोच थी जो आपने नंबर 4 के लिए बाबर को पिक कर लिया, पहले उन्हें जवाब दे होना चाहिए। सबको होना चाहिए कि 5 ओपनर आप 15 में अनाउंस कर रहे हैं, मिड ऑर्डर एक है, क्या एक को नहीं, टारगेट सब ओवरऑल देखे, सिलेक्शन क्या है। अभी इस टीम में से वर्ल्ड कप खत्म होना, आप ऑनेस्टली बताओ, इस 15 में 3 से 4 की जगह नहीं बनती स्क्वाड में इस वर्ल्ड कप में, मजबूरन। क्यों? अनाउंस हो गया, मैं बैक करना, सपोर्ट करना, वर्ल्ड कप खत्म होगा देखेंगे कि ये चीज़ें 6 महीने पहले नहीं सोच सकते। नहीं हो सकता ना ऐसे। लेकिन मजे की बात पता है क्या है, एक बंदा था, जब मैं कल प्रेडिक्शन ले रहा था तो एक बंदे ने कहा था इंग्लैंड, और वो कौन है? आदि भाई। सो रहे हैं आप? नहीं, तालियां बजाओ यार। हमारी अगर किसी टीम का हेड कोच अपने प्रीमियर बैट्समैन को चार्जशीट कर दे, इसका मतलब है कि उसका क्रिकेट कैरियर तो अब नहीं और बचा। सर, आप तो उसकी बात करें, आमिर मीर जो इनके डायरेक्टर मीडिया, उन्होंने कहा कि बाबर आजम वनडे के प्लेयर, आपको याद होगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जब टीम अनाउंस हो रही है, आपके अपने लोग ये कह रहे हैं, आकिब जावेद जो आपके इस वक्त बिल्कुल जो है वो उर्दू में एक मुहावरा है नाक के बाल बने हुए, वो ये बात करते हैं कि हम तो बाबर को आउट ही नहीं करते थे। तो एन कौन सा खुफिया हाथ है जो बाबर आजम को बार बार टीम में लेकर आ जाता है? तो पहले तो मेरा सवाल है, हालांकि मैं बैट्समैन तो नहीं हूं, मैं बॉलर हूं, फील्डिंग कोच या बैटिंग कोच यही बताते हैं ना गलतियां, कि फील्डिंग में कैचेस क्यों छूट रहे हैं या बैटिंग में तुम्हारी टेक्निक। तो मैं उस बैटिंग कोच से ये पूछना चाह रहा हूं कि तुमने अभी तक साइम को ये नहीं बताया कि ऑफ स्टंप पे भी क्रिकेट होती है, और आर्चर जैसा बंदा जो कारी 145 पर है, ये बैट्समैन बताएगा उसको क्रॉस मारना आसान है? मुश्किल तरीन शॉट है। और जब आपको पता है कि हर टीम ने आपके अगेंस्ट प्लान किया हुआ है कि आपको टांग पे बॉल नहीं करेंगे, आपको वो चौथी और 5वीं स्टंप पे वो फिर भी जबरदस्ती मार रहा है, तो पहला तो ये कि आपकी मैनेजमेंट, आपके बैटिंग कोच को ये सोचना पड़ेगा, भाई मैं फिर वही पे आ जाऊंगा, इब्रार बाहर बैठ सकता है तो साइम क्यों नहीं? क्यों नहीं बैठ? पहला तो मेरा ये सवाल है। दूसरा, आपने बोला टर्निंग पॉइंट था जहां पे बाबर
और फरहान खेल रहे थे, वहां पे बाबर ने मोमेंटम स्लो कर दिया सारा। 45 बॉलों पे 46 रन की पार्टनरशिप हुई है। जब आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, जब आपने टारगेट लगाना है, तो आप ये मोमेंटम नहीं स्लो कर सकते अच्छी विकेट पे। और उनके कोई मिस्ट्री स्पिनर्स नहीं थे, कुछ नहीं था, सीधी सीधी बॉलिंग आ रही थी। वो हुआ कि आपने क्या किया, 160 165, राइट। फिर मैंने फिर भी आपको कहा था कि जब आप कंप्लीट बॉलिंग साइड के नहीं खेलते बड़ी टीमों के अगेंस्ट, वो आपके वीक लिंक को एक्सपोज करते हैं, और उन्होंने किया है। वो उस्मान को थोड़ा सा स्टार्टिंग में देख के खेल रहे थे, आप देखें नवाज आए, शादाब आए, उन्होंने फेंटा लगाया है। और इवन दो कि वो 165 चेज कर रहे थे, 3 आउट थे, आप हैरी ब्रूक का इंटेंट देखें जाके, वो कैसे खेल रहा था। उसने 7-8 की एवरेज को 10 पे नहीं जाने दिया। अगर मैं सवाल पूछता हूं, सलमान आगा के ऊपर आज अगर कोई गुस्सा कर रहा है, उसको कप्तान बनाया किसने? मैंने बनाया है, आपने बनाया है, किसने बनाया है? और अगर तब्दीली आनी तो कहां आनी चाहिए? 2024 में हारे जिन खिलाड़ियों के ऊपर बातें हुई थी ना, अब गौर करिएगा, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी हारे जिन खिलाड़ियों पे बातें हुई, अब 2026 है, खुदा ना खासा वर्ल्ड कप से बाहर हुए, खिलाड़ी वही होंगे जिनके ऊपर बातें। और हर आईसीसी के इवेंट के बाद पता है हम क्या सोचते हैं, आप भी सोच रहे होंगे कि यार ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा, अब ये इसका खत्म, इसका फ्यूचर खत्म। कोई नहीं खत्म होना, कोई चक्कर नहीं है। ये आपको 2027 में भी मैं और आप ऐसी बातें कर रहे होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, वो भी पहला राउंड एग्जिट है, अभी लिख लें मेरे से आप, पहला राउंड एग्जिट है भाई साहब। ध्यान इन बातों पे नहीं है। अभी तो ये हुआ ना कि हम अपने मैच श्रीलंका में खेल रहे हैं, वरना हम किस और तरफ आपको मोड़ देना था कि हमसे हाथ नहीं मिलाया जाता। नमस्कार दोस्तों, कल इंग्लैंड ने पाकिस्तान को उनकी औकात दिखा दी, और जोफ्रा आर्चर जब कल मैच खेलने गए तो वो अपनी गोल्ड की चैन थी वो पहले ही उतार के चले गए थे कि ताकि जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं उनकी नज़र मेरी चैन पर ना पड़े, अगर पड़ जाएगी तो वो तो चोरी हो जाएगी मेरी चैन, तो इसलिए वो पहले मैच से पहले ही अपनी चैन उतार के चले गए थे। जब पाकिस्तान ने पहले 164 रन बनाए तो वो ज़्यादा ही फुदक रहे थे। उसके बाद इंग्लैंड आया वो टारगेट चेंज करने, तो यहाँ पे सबसे बड़ा योगदान कल इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक्स का था, जिन्होंने कल सेंचुरी मारी और दिखा दिया कि किस तरीके से अपनी कप्तानी यहाँ पे निभाई जाती है। और खासकर ये पाकिस्तान के कप्तान को उन्होंने दिखाया है कि किस तरह कप्तानी की जाती है और किस तरीके से रन बनाए जाते हैं। पाकिस्तान के प्लेयर वैसे तो बहुत ही ज़्यादा भोगते हुए नजर आते हैं, दूसरों की हार पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और दूसरों को ज्ञान देते हुए नजर आते हैं, और खुद उनके जो कप्तान हैं उनको ना ही अपने रन भी बनाना भूल गए और ना ही उनसे रन बनते और ना ही उनको ये समझ आता है कि मैंने किस तरीके से बैटिंग लाइन रखनी है और किस तरीके से जो हमारे बॉलर्स हैं उनको खिलाना है। खुद तो उनको कुछ समझ नहीं आता, तो कल इंग्लैंड ने उनको एक बार मात दे दी है। तो पहले वो भारत को साउथ अफ्रीका ने भारत को हराया था, उस पर बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, तो कल इंग्लैंड ने उनको उनकी औकात दिखा दी। तो दोस्तों एक खबर और आ रही है कि जो पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो पाकिस्तान के फैंस मैच जहाँ पे होता है वहाँ पे उनके फैंस रहते हैं। तो कल एक फैंस जो इंग्लैंड के फैंस थे उनसे भिड़ गए थे, तो वहाँ पे अगर इंग्लैंड के फैंस को पकड़ा नहीं जाता तो जो पाकिस्तान का फैंस था उनको भी वो दिखा देता कि किस तरीके से तुम्हें गुस्सा आता है, तो इंग्लैंड के फैंस को भी आता है। तो कल उन पे हाथापाई हो गई थी, लेकिन जो इंग्लैंड के और लोग थे उन्होंने उनको बीच में आके रोक दिया था। तो पाकिस्तान तो जलील होता हुआ नजर आ रहा है, और पाकिस्तान मीडिया पब्लिक्स हैं वो टीवी में आके उनको ताना मार रहे हैं कि इनका खाली भोंकने का ही काम है, उसके अलावा इनके रन तो इनके बनते नहीं, कोई भी प्लेयर्स इनके काम के नहीं है, सब उनको कोसते हुए नजर आ रहे हैं किस तरह ये रन बना रहे हैं और किस तरह की इनकी बैटिंग लाइन है। जिनको खिलाना चाहिए उनको ये खिलाते नहीं, और जैसे कि बाबर आजम है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको ये खिलाते हैं, हर मैच में उनको रखते हैं, जबकि उनकी फॉर्म किसी भी मैच में नहीं है ऐसी, लेकिन प्लेयर्स तब भी अंदर रहते हैं, इनका कोई चेंज नहीं होता है उसमें। तो उसमें पाकिस्तान के जो कोच है उनकी भी गलती है, और जो कप्तान है सलमान आगा उनकी भी बहुत ही ज़्यादा गलती है। और प्लेयर्स तो है ही उनके ऐसे कि कोई रन भी नहीं बनाता, एक ही प्लेयर उनका रन बनाता है साहिबजादा फरहान, उनके अलावा कोई भी रन नहीं बनाता। अगर साहिबजादा फरहान नहीं बनाते तो इनके तो 100 रन भी नहीं बनते। तो दोस्तों आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना, आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।